हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे डेली एग्जाम डोज लेक्चर नंबर 7 साइंस। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 जेनेटिक्स से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो जेनेटिक्स टर्म है इसको सबसे पहले किसने कॉइन किया था, मतलब इसका उच्चारण सबसे पहले किसने किया। या जेनेटिक्स टर्म्स को देने वाले आपको व्यक्ति का नाम बताना है, तो वो हैं वाटसन। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही एक टर्म है हेरिडिटी, तो हेरिडिटी टर्म को देने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, तो वो हैं स्पेंसर। थर्ड क्वेश्चन, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल को जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई हेरिडिटी। हेरिडिटी से आप क्या समझते हो, तो वो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो इनहेरिटेंस होता है किसका, करेक्टर्स का। इनहेरिटेंस मतलब पास ऑन होना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना करेक्टर्स का, वही क्या है, हेरिडिटी। तो इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ये स्टडी की जाती है किसकी, हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी की जाती है। ठीक है ना। तो ये ब्रांच क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब होता है बदलाव। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब करेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेज देखने को मिलेगा। जो बच्चे जो होते हैं वो माता पिता से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हालांकि जो बच्चे होते हैं उसमें आपने देखा होगा कुछ गुण माता के होते हैं और कुछ पिता के होते हैं, मगर एग्जैक्ट नहीं होते। ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यही चीज़ स्टडी की जाती है जेनेटिक्स के अंदर। हेरिडिटी करेक्टर्स कौन से होते हैं, तो ऐसे करेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी करेक्टर्स। तो ये कब ट्रांसफर होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ट्रांसफर होते हैं। चलो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई स्पर्मेटोजेनेसिस। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई ओजेनेसिस। फोर्थ क्वेश्चन, आपको फोर्थ क्वेश्चन बताना है कि मेल में कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है और फीमेल में कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। और स्टमक में कौन कौन से स्पिंटर्स पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है ना। तो हेरिडिटी करेक्टर्स कौन से करेक्टर्स, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं उन्हीं करेक्टर्स को हम बोलते हैं हेरिडिटी करेक्टर्स। और ये कब पास होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। अच्छा ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने के बाद एक चीज़ बनती है, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है क्या बनता है। जब स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बनता है, वो कमेंट करके आपको बताना है। किस प्लांट पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, तो वो प्लांट था पी प्लांट। गार्डन पी का प्लांट था, मटर का पौधा था, उस पर परफॉर्म किए थे। पी का साइंटिफिक नेम बताना है, तो साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। ये है साइंटिफिक नेम ऑफ पी। ठीक है ना, मटर का। मेंडल के सफल होने के क्या कारण थे, राइट दी रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल क्यों सक्सेस हुए, तो भैया मेंडल इसलिए सक्सेस हुए, तो यहाँ पे 3 कारण दे रखे हैं। ठीक है, इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में वीडियोज में कर चुका हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हो। पहली बात तो उन्होंने एक बार में एक ही करेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी किया। जैसे मटर के आपको पता है कई सारे ट्रेड्स होते हैं, तो उसमें एक टाइम में एक ही ट्रेड को उन्होंने स्टडी किया था। जैसे हाइट ऑफ द प्लांट एक बार में स्टडी किया। दूसरा, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनको केयरफुली एनालाइज किया था और उनका रिकॉर्ड रखा, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा कि पहले क्या रिजल्ट आ रहे थे, बाद में क्या आ रहे, तो हर रिजल्ट्स के उन्होंने क्या रखे थे, रिकॉर्ड्स रखे थे। तीसरा, उन्होंने प्लांट सिलेक्शन करने में भी बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरती, मतलब मटर के प्लांट का सिलेक्शन किया था, ये भी बहुत बड़ी बात थी। अब मटर के पौधे का ही क्यों सिलेक्शन किया, तो इस पर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, वाई मेंडल सेलेक्टेड ओनली पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया मेंडल ने, तो इसके भी 3-4 रीजन दे रखे हैं। तो आपको पहली बात तो देखनी है, पी प्लांट एनुअल होता है, तो बहुत कम टाइम में इसकी कई सारी जनरेशन्स को स्टडी किया जा सकता है। अगर कोई दूसरा प्लांट लेते जिसको मतलब फल लगने में 2-5-7 साल लग जाती तो फिर मेंडल के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता। इसीलिए उन्होंने ऐसा पौधा चुना जो मतलब एनुअल हो और 1 साल के अंदर ही कई जनरेशन्स को स्टडी कर सकें। पी प्लांट जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर होमोजाइगस प्लांट प्राप्त कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा। ठीक है ना। पॉलिनेशन क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जा सकता है इमेस्कुलेशन टेक्निक के द्वारा। ठीक है, इमेस्कुलेशन जिसमें मेल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है।
और कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स पाए जाते हैं पी प्लांट में, 7 करेक्टर्स आपको बताए पाए जाते हैं, इसलिए मंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, तो आज के बस इतने ही क्वेश्चन। हमारे सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आपको पता है टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ओपन करना है, यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और सारे चैप्टर्स के वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। क्लास 10th की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।